ये गौरी शंकर गुलड़िया जो महादेव का मंदिर है उसका ये प्रांगण है। न्यूज़ में मैं हूं आरपी वर्मा, आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश की बरेली जनपद की तहसील आंवला की ग्राम पंचायत गुलड़िया उपराला में। हमारे साथ हैं गौरी शंकर गुलड़िया मंदिर के महंत। हम उनसे बातचीत करेंगे। सावन का महीना शुरू हो चुका है और किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से यहाँ पर ये जो यहाँ के महंत हैं क्या क्या देख रेख करते हैं। नमस्कार, स्वागत है। मैं पंडित दिनेश उपाध्याय, महंत गौरी शंकर मंदिर से। सबसे पहले मैं अपने क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को सावन के महीने की शुभकामनाएं देता हूं। सभी का जो सावन का पर्व है, महीना का पर्व है, वो अच्छे से रहे। अब मेन बात आती है यहाँ पर कि सावन का महीना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बार जलाभिषेक दोनों सावन में है। 8 सोमवार हैं, 8 सोमवार में जलाभिषेक होगा और हमारा जो मेला है वो 15, 16, 17, 18 तक रहेगा। 15 जुलाई के लिए महारुद्राभिषेक होगा, जलाभिषेक भी होगा। मेरा समस्त जनता से, समस्त श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि वो जल भरते समय अपनी जो सीमा है उसमें रहें, दायरे में रहें, किसी को क्षति ना पहुंचाएं, किसी को हानि ना पहुंचाएं, रोड पर व्यवस्था से चलें। जलाभिषेक का जो समय होता है वो सुबह का होता है। अपने समय से जलाभिषेक करें, शांतिपूर्वक व्यवस्था को बनाए रखें और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि भगवान सभी के लिए कल्याणकारी हो, मंगलदायी हो, सभी के घरों को सुख समृद्धि से प्रदान करें। हमारे मंदिर पर जैसा कि अभी हमारे यहाँ अध्यक्ष जी ने बताया, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रहती हैं श्रद्धालुओं को रुकने के लिए। भंडारा भी रहेगा, खाना पीने की व्यवस्था रहेगी, यहाँ पुलिस प्रशासन भी रहेगा, वॉलंटियर्स भी रहेंगे। यहाँ हम कोशिश यही करते हैं, हमारी जो मेला सदस्य की कमेटी है या मंदिर कमेटी है वो भी पूरी तरह कोशिश करती है किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार से कोई भी कमी ना हो, नुकसान ना पहुँचे। ठीक है। दूसरा मेरा मेन यही है कि जो प्रथम सावन का जो पहला पक्ष है जिस समय चल रहा है उसमें शिव तेरस है। दूसरा सावन का जो दूसरा पक्ष होगा उसमें बाकी अन्य त्यौहार हैं और जो बीच के 2 पक्ष रह जाते हैं हमारे, वो हमारे अतिरिक्त मास में या मल मास के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु के सहस्र नाम के द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए, उनको याद करना चाहिए। क्योंकि वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं भगवान शिव, विष्णु भगवान और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तीनों एक ही रूप हैं। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करें, चाहे वो भगवान श्री राम है, चाहे भगवान श्री कृष्ण है, चाहे भगवान विष्णु है, लेकिन वरदान सिर्फ हमारे एक ही देव देते हैं, जिनको हम महादेव आदिदेव के नाम से जानते हैं, वो ही वरदान देते हैं। तो मेरी समस्त जनता से अपील है, प्रार्थना है कि भगवान शिव का रुद्राभिषेक, जलाभिषेक तन और मन के साथ करें। धन तो जो है वो है ही, लेकिन तन और मन बहुत ज़रूरी है। अगर आप मन से किसी भी श्रद्धा भाव के साथ कोई कार्य करते हैं तो भगवान हमारे भोलेनाथ अवश्य सुनते हैं उसको, और मन से अगर आप नहीं करेंगे तो भगवान भी खुश नहीं होते हैं। तो अब मेरी यही अपील है
कि सभी लोग जलाभिषेक करें, जो भी जहाँ भी कहें, भगवान सब जगह एक से हैं, जहाँ जिसका समय पड़ता हो वहाँ जलाभिषेक करें, लेकिन मन के साथ करें, किसी को परेशानी ना हो। महाराज जी, जैसा कि सावन महीने में हमारे आराध्य भगवान भोलेनाथ और माँ गौरी का रूप धारण करके तमाम ऐसे जो कांवड़िया हैं जो नशा इत्यादि करके जो नृत्य करके सड़कों पर जो एक तरह से अश्लील डांस करते हैं, तो क्या इस तरह का डांस होना चाहिए? जी, ये इस विषय में मैं कहने के लिए था, लेकिन मैं चूँकि थोड़ा विलम्ब हो गया। मेरा समस्त जनता से, समस्त क्षेत्रवासियों से, समस्त भारतवासियों से मेरी प्रार्थना है कि जो हमारे भगवान शिव का, माता गौरी का रूप रख कर के अश्लील डांसों को करते हैं, जो हमारे दूसरे धर्म के लोग हैं वो टिप्पणियां करते हैं, हंसते हैं, इसमें हमारे धर्म की क्षति होती है। मेरी सभी लोगों से अपील है, प्रार्थना है, और मेरी प्रार्थना सभी लोग सुने कि इस प्रकार के कोई भी डांस अब की ना कराएं। इसमें हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है, और जब उनका अपमान होता है तो हमारा सबसे पहले अपमान, वो हमारे माता पिता के तुल्य हैं, और माता पिता का अपमान करना हमारे लिए शोभा नहीं देता। तो मेरी सभी से यही प्रार्थना है कि जितने भी ये नृत्य करते हैं, चाहे वो भगवान विष्णु का रूप रख के, चाहे शंकर जी का, चाहे भगवान श्री कृष्ण का, जो भी रूप रख करके ये अश्लील प्रकार के डांस करते हैं, इन लोगों को आपके बिल्कुल भी ना बुलाएं और इस प्रकार के डांस ना कराएं। महाराज जी, जैसा कि सावन के महीने में भजन कीर्तन करें। महाराज जी, जैसा कि सावन के महीने में मीट पर प्रतिबंध को लेकर लगातार प्रक्रियाएं होती रहती हैं, क्या सावन के महीने में शराब भी पूर्णतः बंद होनी चाहिए? जी, शराब पूर्णतः बंद होनी चाहिए। इससे जो है ये भांग है, ये भी नहीं पीना चाहिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ, किसी से कोई बताएगा क्या भगवान शिव ने किसी के सामने भांग पी थी? ये आप मुझे बताइए। जब भगवान को पीते हुए नहीं देखा किसी ने, तो आप क्यों पीते हैं, क्यों उनको बदनाम करते हैं? उन्होंने किस आपत्ति में, किस मर्यादा में उन्होंने विष को पिया था? उस विष की अग्नि को शांत करने के लिए पहाड़ पर जो चीज़ उन्हें दिखी उन्होंने धारण की, उन्होंने पिया उस चीज़ को, क्योंकि पहाड़ों पर यही भांग धतूरा, इसके अलावा कोई और नहीं होता था। तो उस अग्नि को शांत करने के लिए जो उनको दिखा उन्होंने धारण किया। अंत में जब अग्नि शांत नहीं हुई तो उन्होंने सर्प को जो है अपने गले में लपेट लिया। सर्प की जो तलहटी होती है बहुत ठंडी होती है। तो इस प्रकार का ये जो लोग नशा करते हैं, भगवान शिव की आड़ में नशा करते हैं कि साहब उनको भांग पिला रहे हैं, धतूरा, उन्होंने कभी ना भांग पी है ना धतूरा पिया है। और मैं ये भी एक आपके माध्यम से एक बात और संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जो हमारे संगीतज्ञ होते हैं, जो संगीत बनाते हैं, वो भी गलत बनाते हैं। उनको इस प्रकार के संगीत नहीं बनाने चाहिए जिससे हमारे धर्म की क्षति हो, जो हमारे धर्म की क्षति होती है। महाराज जी, इस समय सावन का महीना शुरू हो गया है और एक अश्लील गाने पर जो भगवान भोले का एक चल रहा है कि मैं कांवड़ लाऊंगा गुल्लक फोड़ के, और तमाम इस तरह के जो गाने चल रहे हैं, इन पर क्या प्रतिक्रिया? इन पर प्रतिबंध लगाया जाए। मैं सरकार से, माननीय श्री योगी जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के जो अश्लील गाने हैं, अश्लील डांस है, इन पर पूर्णतः प्रतिबंध किया जाए। ये हमारे जो मर्यादा है, हमारे जो सनातन धर्म की जो मर्यादा है, उसको पूर्णतः भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं सभी लोग। तो मेरे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार के अगर डांस या कोई भी कार्य मतलब गाने चलते हैं तो उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गौरी शंकर गुलड़िया, महादेव प्राचीन शिव मंदिर के महंत दिनेश उपाध्याय जी, और लगातार हम आपको मंदिर से संबंधित सावन महीने की कवरेज दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।